चुड़ैल आमों को ऐसे खा रही होती है जैसे कोई भूखा जानवर मांस खाता है। चुड़ैल बड़े मजे से आम खाने में लगी होती है और हरिया भागते भागते अपने घर पहुंचता है। वो बहुत ही बुरी तरह हाँफ रहा होता है। उसे देख नीमा भी घबरा जाती है। अरे क्या हुआ आपको? आप इतनी बुरी तरह हाँफ क्यों रहे हो? नीमा, चुड़ैल। क्या बात कर रहे हो चुड़ैल? हाँ नीमा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उसे खुद अपनी इन आँखों से बिल्कुल करीब से देखा है। और पता है, भागते भागते जब मैंने उसे एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वो ऐसे आम खा रही थी जैसे जन्मों से भूखी हो। आम? चुड़ैल खा रही थी? मुझे तो अब शक हो रहा है कि कल जो आम आप लेकर आए थे वो कहीं इस चुड़ैल ने तो गायब नहीं कर दिए और उसमें गुठली भर दी। हाँ नीमा, तुम सही बोल रही हो। पर आखिर ये चुड़ैल हमारे पीछे क्यों पड़ गई है? ये हमसे चाहती क्या है? पता नहीं जी, ये तो वही जाने। खैर, अभी हम सो जाते हैं, वही ठीक रहेगा। हरिया और नीमा दोनों सो जाते हैं। सुबह हरिया जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे आम लेकर मंडी पहुंचना होता है। नीमा, अरे ओ नीमा, रास्ते के लिए तुमने खाना बांध दिया है ना? हाँ हाँ, मैंने सब रख दिया है। ठीक है, मैं पहले बाग में जा रहा हूँ, फिर आम तोड़कर उनको बाजार में शहर बेचने जाऊंगा। आते वक्त मुझे रात हो जाएगी तो तुम अपना ध्यान रखना। हरिया अपनी बैलगाड़ी लेकर बाग की तरफ चल पड़ता है। बाग में पहुंचकर वो पके पके आम तोड़कर टोकरी में भरने लगता है। देखते ही देखते काफी टोकरी भर जाते हैं। उसके बाद हरिया उस पेड़ के पास पहुंचता है जिस पर चुड़ैल रहती है। हरिया उस पेड़ से भी आम तोड़ना शुरू कर देता है। पेड़ में बैठी चुड़ैल हरिया को दिखाई नहीं देती, इसलिए वो बड़े ही मजे से आम तोड़ तोड़ कर टोकरी में भरने लगता है। पर जब चुड़ैल उसे ऐसा करते देखती है तो उसका खून खौल उठता है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये फिर मेरे आम लेने की कोशिश कर रहा है। ये मेरे आम यहाँ से नहीं ले जा सकता। हरिया सारे टोकरे एक एक करके बैलगाड़ी में रख कर शहर के लिए निकल पड़ता है। चुड़ैल भी झट से उसकी बैलगाड़ी पर कूद कर बैठ जाती है। हरिया को महसूस होता है कि कोई उसकी बैलगाड़ी में कूदा है और वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उस बैलगाड़ी में बैठी वो चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती। हरिया आगे बढ़ता है। रास्ते में चुड़ैल एक आम का टोकरा खोलती है और उसमें से आम खाना शुरू कर देती है। वो तो कुछ ही देर में पूरे टोकरे के आम खा जाती है। उसके बाद वो दूसरा टोकरा खोलती है और उसके भी आम खत्म कर देती है। धीरे धीरे वो चुड़ैल सारे टोकरों के आम खा जाती है और टोकरों को वापस ढक देती है। कुछ देर बाद हरिया शहर पहुंचता है और टोकरे मंडी में उतार कर आम बेचने लगता है। आम ले लो, आम ताजे रसीले मीठे आम। आओ आओ, जल्दी आओ और सबसे बढ़िया आम खाओ। हरिया की आवाज सुनकर वहाँ कुछ लोग आम लेने आते हैं। अरे भाई, आम क्या भाव दिए? बस 120 रुपया किलो। बताओ कितने बांध दूं? पहले आम की शक्ल तो दिखाओ, तभी तो बताऊंगा। हाँ हाँ, अभी मैं टोकरे खोलता हूँ। हरिया जैसे ही ढके हुए टोकरे को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। टोकरे में तो बस गुठली ही गुठली भरी होती है। दूसरी टोकरी खोलता है तो उसमें भी गुठली ही भरी होती है। हरिया सारी टोकरी खोलकर देखता है और सभी में बस गुठली भरी होती है। हरिया को समझ ही नहीं आता और वो निराश होकर घर वापस आता है और नीमा को सारी बात बताता है। ये हो ना हो उसी चुड़ैल का ही काम है, इसका कुछ करना पड़ेगा। मैं आज ही तांत्रिक के पास जाती हूँ। नीमा फिर एक तांत्रिक के पास जाकर उसको अपने साथ बाग में लेकर आती है। तांत्रिक को एहसास हो जाता है कि चुड़ैल किस पेड़ पर बैठी है। तांत्रिक अपने थैले से एक धागा निकालकर उस पेड़ को बांध देता है। ए तांत्रिक, ये तो क्या कर रहा है? ऐसा मत कर वरना मैं भी इस पेड़ से बंध जाऊंगी। यही तो मुझे करना है। तूने बड़ा दुखी किया हुआ है। आखिर तू चाहती क्या है? मुझे आम बहुत पसंद है। एक दिन जब ये आदमी आम बेचने शहर जा रहा था तब मैंने इसकी बैलगाड़ी से आम खाया था और मैं इसके साथ ही यहाँ आ गई। अब इन सब आमों पर मेरा हक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, समझी? अब मैंने तुझे इस पेड़ से बांध दिया है। आज के बाद उस पेड़ से कहीं नहीं जा पाएगी। तुझे जितने आम खाने हैं तू खा सकती है, पर बस इसी पेड़ के। चुड़ैल गुस्से में चिल्लाती रह जाती है पर कुछ नहीं कर पाती। वो हमेशा के लिए उसी पेड़ पर बंध जाती है और उसी के आम का स्वाद ले पाती है।